श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 21 जून 2025 योगिनी एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से कर लेना ये एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को योगिनी एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी योगिनी एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस योगिनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह योगिनी एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह योगिनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें इस योगिनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की मिट्टी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की मिट्टी की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि योगिनी एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 21 जून योगिनी एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें माँ तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप योगिनी एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो योगिनी एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब योगिनी एकादशी का दिन जो होता है यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं
जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको योगिनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, ये उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले योगिनी एकादशी वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो योगिनी एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं, ना वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर योगिनी एकादशी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं
और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती हैं और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन लाइफ सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें मां तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो योगिनी एकादशी पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इससे आपके जीवन से गरीबी दूर हो सकती है और धन सुख में वृद्धि हो सकती है। भक्तों, इस बार 2025 में योगिनी एकादशी की तिथि 21 जून शनिवार को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखा जाएगा। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए बेहद शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी 2025 में 22 जून शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा और सभी शापों के निवारण के लिए व्रत रखा जाता है। व्रत तिथि और पारण की बात करें तो व्रत 21 जून शनिवार को रहेगा और पारण तिथि 22 जून 2025 रविवार को होगी। पारण का समय प्रातः सूर्योदय के बाद होता है, जो आपके स्थान शिवपुरी मध्य प्रदेश के अनुसार लगभग 5:30 के आसपास रहेगा। इस कारण पारण का उचित समय 5:30 से 6:30 तक का रहेगा। शुभ मुहूर्त में व्रत के दिन सूर्योदय से पहले का समय सबसे अच्छा माना गया है, जो लगभग 5 बजे से 5:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में होता है।
जो दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच का रहेगा। इस समय में पूजा और हवन करना अच्छा माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में दीपक लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के दौरान फलाहार करें और पूरी तरह संयमित रहें। इस व्रत के लाभों की बात करें तो इससे पुराने शाप समाप्त होते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और शांति आती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख और दरिद्रता से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी के इस पावन दिन पर कुछ ऐसे खास उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से इंसान अपने कई जन्मों के पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। यदि इस महीने आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन जैसे इस दिन पूजा का महत्व है, वैसे ही कुछ ऐसे 5 काम हैं जिन्हें करने से भगवान नाराज हो सकते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ काम करने की सख्त मनाही बताई गई है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख, परेशानियां या संकट आते हैं वे हमारे ही पिछले जन्म या इस जन्म में अनजाने में किए गए गलत कर्मों का फल होते हैं। भगवान ने हम सभी को योगिनी एकादशी का यह शुभ दिन दिया है ताकि हम सभी पाप कर्मों से मुक्त हो सकें। इसलिए इस दिन परिवार, बच्चों और अपने जीवन की तरक्की के लिए सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य इस दिन इन 5 कामों में से कोई भी काम गलती से कर बैठता है तो उसके जीवन के सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके धन, सुख और शांति का नाश हो सकता है। क्योंकि यह दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहना बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना आज का जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा रहता है। इसीलिए अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यदि योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस शुभ दिन के लिए कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनाही है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात माता तुलसी से जुड़ी है। जी हाँ, योगिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लगता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं होता। यदि आप तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल न चढ़ाएं। साथ ही हर रोज शाम के समय तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें योगिनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में साफ लिखा गया है कि योगिनी एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र दिन मांस या मदिरा का सेवन करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह अगले 7 जन्मों तक संतान सुख से वंचित रहता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस दिन पुरुष और महिलाएं दोनों को ही तामसिक वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और न ही घर के किसी भी सदस्य को इस प्रकार की चीजें सेवन करने देनी चाहिए।
इस बार योगिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र और शनिवार के दिन पड़ रही है। इस वजह से इस दिन किसी को भी दूध या दूध से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा लोहे या लोहे से बनी चीजों का दान भी इस दिन वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का स्थान कमजोर हो जाता है। आइए अब जानते हैं अगली गलती के बारे में। इस दिन भूलकर भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन विवाद करने से जीवन में भारी परेशानी आ सकती है। दंपति को भी इस दिन आपस में प्रेम से रहना चाहिए और किसी भी हालत में एकादशी के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के निकट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बने संबंध से उत्पन्न संतान कमजोर या बीमार पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को इस दिन नाखून काटने, बाल कटवाने और बाल धोने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। बार बार एकादशी पर बाल धोने से इंसान दरिद्र भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दिन मन को शांत रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्र अर्पित नहीं करने चाहिए। इस दिन पूजा के लिए लाल या पीले कपड़ों का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। साथ ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है, वहां से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं और नाराज होकर उस घर को छोड़ देती हैं। जहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता यानी नकारात्मक शक्तियों का भोजन माना जाता है। जब इनका आहार मुख्य दरवाजे पर ही मिल जाता है, तो ये बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, खासतौर पर रसोई में नहीं पहुंचती। इसी वजह से लोग इन्हें अपने दरवाजे पर टांगते हैं। कई बार लोग यह सवाल करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती? इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि घर में कहीं टूटी फूटी यानी खंडित मूर्तियां रखी हों। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सकें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित माना गया है। हमारे पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी के दिन दान करना शुभ होता है, लेकिन कुछ खास चीजों का दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहे या लोहे से बनी कोई भी चीज इस दिन नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में धन संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिससे जीवन में सुख और शांति कम हो सकती है। योगिनी एकादशी के दिन पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर आपसी मतभेद या लड़ाई होती है, तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। इस दिन घर में पूरी तरह से शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखना चाहिए।
इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और धन का नुकसान हो सकता है। साथ ही इस महीने किसी स्त्री का अपमान भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो स्त्री का सम्मान हमेशा जरूरी है, लेकिन योगिनी एकादशी के दिन इसका विशेष महत्व होता है। स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां देवी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारी का आदर होता है, वहीं देवता भी निवास करते हैं। इसलिए इस दिन स्त्री का सम्मान अवश्य करें। इसके अलावा योगिनी एकादशी के इस पूरे दिन मांसाहार से दूर रहना चाहिए। साथ ही शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से घर की शांति भंग होती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में योगिनी एकादशी को बहुत पावन और पुण्यदायक माना गया है। यह दिन न केवल दान, जप और व्रत का है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का भी अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। योगिनी एकादशी के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता बहुत जरूरी मानी गई है। इस दिन यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने पाए। खासकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में भगवान की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए इस दिन किसी भी बच्चे से द्वेष, गुस्सा या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। यह समय है अपने भीतर प्रेम, दया और सहनशीलता बढ़ाने का। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। इस दिन तुलसी का पूजन करने से विशेष पुण्य मिलता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन माता तुलसी खुद व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता भंग होती है और इसका उल्टा असर हो सकता है। इस दिन बड़ों का आदर करना और उनकी सेवा करना भी बहुत पुण्यदायक माना गया है। खासकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बहुत शुभ माना गया है। गौ सेवा का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है, अगर इस मास में किसी ने सच्ची श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है। क्योंकि हिंदू धर्म में गौ माता का स्थान बहुत ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप महिला हैं और योगिनी एकादशी के दिन आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार कर सकती हैं या उपवास रख सकती हैं। बस ध्यान रखें कि इन दिनों पूजा न करें और पूजन सामग्री को हाथ न लगाएं। अब एक जरूरी बात और है कि योगिनी एकादशी के दिन मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को अच्छे और सकारात्मक विचारों से जोड़कर रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी बहस, झगड़ा या कोई क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि योगिनी एकादशी का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास होता है।